हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं ऑलरेडी ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये एओ का पेपर है जो कि बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया है एओ। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपको उसमें जो भी 67 बीपीएससी अभी आने वाला है उससे आपको थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस मिल सकता है कि आखिर उस सेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में। ठीक है। मैं 25 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। ये लेक्चर सेकंड रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा कि द फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज आर। तो न्यू स्पेसीज को फॉर्मेशन में कौन सा फैक्टर काम करता है? तो जो उसका जो आइसोलेशन और वेरिएशन दो फैक्टर काम करता है, लेकिन इसमें कहीं पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। जो इसका आंसर है वो आपको ई है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। द कलर ऑफ ब्लड ऑफ द क्राइफिश। इसका तो बहुत ही द कलर ऑफ द कलर इज द विच कलर इज द ब्लड ऑफ क्राइफिश। तो इसका आंसर क्या है? ब्लू है। क्या है? ब्लू। क्राइफिश का कलर ब्लड कैसा होता है? ब्लू होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन तो माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसका आंसर 28 आंसर क्या है? ए है। ठीक है, 28 आंसर क्या हो जाएगा? ए। सीड क्या है? सीड में क्या क्या कंटेन होता है? सीड में देखिए, अब आप इसको अब आप इसके ऑप्शन को देखिए, ऑल ऑफ द एबव है और मोर देन वन है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब ऐसे क्वेश्चन में जनरली मतलब हालांकि हमेशा नहीं होगा बट लेकिन ऑल ऑफ द एबव इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टोर्ड फूड, एम्ब्रायो और सीड कोट। तो इसका आंसर क्या है? 29 आंसर क्या है आपको? डी फॉर डोंकी और डी फॉर डेली। आगे बढ़ता हूँ। फ्रूट क्या है? फ्रूट ए प्रोडक्ट ऑफ ओवरी। ठीक है। तो 30 का आंसर क्या हो गया आपको? बी हो गया। आगे बढ़ता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फंगाई। फंगाई जो फंगी है उसको वो किस टाइप का है? तो ये आपको सेप्रोफाइट्स है। अब आप इसको ऑप्शंस भी अब आप एलिमिनेट कर सकते थे, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हारीवोरस, ऐसा कुछ है नहीं। बस इसका आंसर क्या होगा? सेप्रोफाइट्स हो गया। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन को आप ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ब्रूइंग ऑफ बियर। बियर के लिए तो भैया हम डैड जानते हैं ईस्ट होता है। ठीक है, ये बहुत बार पढ़ा भी गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? एयर पॉल्यूशन इफेक्ट आर यूजुअली फाउंड ऑन। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपको एयर पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल फ्लावर भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है और रूट्स भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। अगर ये यूजुअली पूछा है तो यूजुअली वो क्या इम्पैक्ट करता है? वो लीव्स को, पत्ते को करता है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर ये बीपीएससी ई लेके जाएगा। बाकी बी और ई में से कोई एक आंसर हो सकता है, आप देख लेना। बाकी इसमें क्या हो रहा है असल, ये जो वर्ड यूजुअली है ना, इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 34 क्या है इसके अंदर? 34 पूछा द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू। भाई कितनी मतलब अगर आपने घाटा जगह पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, खत्म बात। ठीक है। आप मुझे बताएं जो मिराज है ये किसका फार्मूला है? मतलब अगर जो मिराज है ये किसी कारण होता है डेजर्ट में। ठीक है। और जो सोप के अंदर जो जब आप यूज़ करते हैं तो वो कुछ अलग सा एक रोशनी तब होता है बेसिकली, तो कुछ वो चमकता है, तो वो किसके कारण होता है? ठीक है, ये बताएं आप थोड़ा सा। आगे बढ़ता हूँ। विच विद द इंक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। भाई इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रेशर विद द इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन 36। तो बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। देखिए हम लोग जनरली बोलोमीटर जनरली पढ़ते नहीं है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है ना फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं? हार्ट्स में। वेवलेंथ को इसके लिए हम लैम्डा। ठीक है। तो लेकिन बाकी जो बैलोमीटर जो है वेलोसिटी मतलब हम लोग कुछ और है। ठीक है। लेकिन जो बैलोमीटर ये जो बेसिकली होता है ये आपको हीट रेडिएशन से होता है। ठीक है। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लें जब आपको आंसर डायरेक्ट पता ना हो तो। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इन फिजिक्स इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। इजी क्वेश्चन था और डिफिकल्ट क्वेश्चन था। जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए डिफिकल्ट है, जो पढ़ लिए उनके लिए ईजी है। ये क्वेश्चन 38 है। यहाँ पे वी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू आई आर फार्मूला है। ठीक है। तो वोल्ट कितना है? ये आपको 6 है। ठीक है। आई कितना है? आई 2 है और यहाँ पर आर है, तो आर आपको कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल आर कितना हो गया? 3। तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी है तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 है। ठीक है। ओशियन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू। ओशियन जो थर्मल एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होता है? इसका जो आंसर आपको बी है। ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशियन, ये बात बिल्कुल सही है। ओशियन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशियन। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। For a satellite, escape velocity is 11 kilometer per second. If the satellite is launched at an angle 60 degree with the vertical, then the escape velocity will be. तो
जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है बेसिकली, नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो सेटेलाइट वगैरह होता है जनरली। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आपको 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या बताना चाह रहा है ये। A second pendulum is mounted in a rocket. Its periods of oscillation decreases when the rocket moves up with the uniform acceleration. इसका मतलब क्या है, सी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फेमटोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15। बेल का आंसर क्या है, सी। अगर आपने घटना चक्र अगर आप पढ़ रहे हैं वो आपको दिख जाएगा, पिकोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, लाइट इज अ यूनिट ऑफ, बहुत मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ, घटना चक्र मतलब 72 मतलब दे रखा है, इसका यूनिट है डिस्टेंस का, टाइम का नहीं है, याद रखने वाली बात है। विच द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कौन सा है इसके अंदर, जो 44 का आंसर आपको डी है, नोवाल्जिन। ठीक है, जो नोवाल्जिन है ये आपको क्या बोल सकते हैं, कैफीन और पैरासीटामोल, कुछ उस सेंस में ये बेसिकली क्रिएट होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, पता सर क्या है। बिथेनॉल is generally added to the soaps add an additive to function as an, किसके लिए भाई, जो 41 आंसर क्या है आपको, एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक है, बिथेनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप्स एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स विच इज स्टेबल नॉन डिकम्पोजिबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली इज, तो इसका आंसर क्या है, 46 का आंसर ये आपको सी है, एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप घटना चक्र पढ़िए, बहुत इजी कर लेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस अंडर द कंडीशन ऑफ द स्ट्रेस। ये क्वेश्चन घटना चक्र में बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है। स्ट्रेस, एंजाइटी, जब आप इंटरव्यू वगैरह में जवाब देने जा रहे हैं तो उस समय विच स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका आंसर क्या है, एड्रेनालाइन है। इसके वजह से क्या होता है, घबराहट वगैरह होता है। ठीक है, जैसे कि जब आप इंटरव्यू वगैरह जवाब देने जा रहे हो तो ये एड्रेनालाइन जो है इसका रिलीजिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, जैसे कि जब आप कोई फंक्शन में जब आप स्पीच देने जा रहे हो तो वो सब चीज़ें इसी की वजह से, स्ट्रेस वगैरह इसी की वजह से होता है। खासकर जो यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं जो कंपटीशन का पेपर कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर उसको रात में नींद भी नहीं आती जनरली, मतलब जो ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। Antiseptic and disinfectants either kill or prevent growth of the microorganism. Which of the following statement is not true? जो 48 का आंसर आपको बी है, डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द बोरिक एसिड एंड द हाइड्रोजन परऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, की बात गलत है। बाकी क्लोरीन एंड द आयोडीन आर यूज एज द स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यूज। ठीक है, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ द फिनॉल इज द एंटीसेप्टिक वाइल 1% सॉल्यूशन एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट। कुछ ऑप्शन को भी आप थोड़ा देख लें ताकि अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर इससे भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको इसलिए आप निकाल सकें। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 49 का आंसर। डज नॉट प्रोड्यूस तो क्या नहीं प्रोड्यूस करता है, चलिए मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर बी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। बाकी आप इसको बता देना आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कुछ अगर क्यों ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा बताना इसका आंसर 49 का। लिक्विफाइड गैस दैट इज़ यूज इन ड्राई क्लीनिंग अलॉन्ग विद द सूटेबल डिटर्जेंट इज, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, CO2 होगा। ठीक है, केमियोथेरेपी क्या होता है, केमियोथेरेपी आप जो कैंसर वगैरह होता है ना उससे रिलेटेड है। यूज़ ऑफ केमिकल फॉर द थेरोपेटिक इफेक्ट्स, का आंसर क्या है आपको, बी है। और क्या इसने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक ड्रग्स कौन सा भाई, तो इसका आंसर क्या है, ल्यूमिनियल। ठीक है, हिप्नोटिक ड्रग्स होता है। ठीक है, तो क्या है ये आपको, ल्यूमिनियल। आप मुझे बता सकते हैं आखिर ये हिप्नोटिक ड्रग्स होता क्या है बेसिकली, ये कुछ भी जो स्लीप वगैरह से रिलेटेड है ये। ठीक है, जाकर थोड़ा सर्च करिएगा इसके बारे में। इंटरफेरॉन की क्या है, इज़ कनेक्टेड विद, इंटरफेरॉन जो है कनेक्ट है आपको जाकर के वायरस से। ठीक है, घटना चक्र पढ़िए, बहुत इजी आपको क्वेश्चन आप कर लेंगे। विच पार्ट ऑफ द DNA प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन, तो 54 का आंसर है ये आपको जाकर के डी है, जीन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ए फीमेल बर्ड्स, देख रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, इसका आंसर है वो ZW है। हम जनरली इस चीज़ हम पढ़ते भी नहीं है, हम लोग सोचते हैं यार मतलब कि मेल और फीमेल का पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने फीमेल बर्ड का पूछ दिया, तो क्या होता है ZW। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर जिसने पता नहीं होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इसका बायोलॉजी है और जो बीपीएससी का बायोलॉजी होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, बात तो आप थोड़ा याद रखने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट और थिंक टैंक नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स, द परसेंटेज ऑफ द पुअर पॉपुलेशन इन बिहार, देख रहे हैं कितना करीब में इसको मारा है। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा भाई, इस क्वेश्चन को कर पाएगा। इसका आंसर 51.91। ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा था, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा बहुत अगर उसको डेटा याद रहेगा इस क्वेश्चन को वो ले जाएगा। इन विच ऑफ द गेम हैड प्रमोद भगत ऑफ बिहार वॉन द गोल्ड मेडल इन द टोक्यो पैरा ओलंपिक, तो क्या भाई पैरा बैडमिंटन। 57 आंसर क्या आपको सी है। करंट अफेयर पढ़िए थोड़ा बहुत बिहार के रिलेटेड, बिहार स्पेशल से भी, ठीक है। 58 क्या है, द थीम ऑफ द बिहार दिवस क्या है, जल जीवन हरियाली। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बिहार अगर आप देखेंगे तो 1912 में बना था, ठीक है। 1911 के बाद उस समय क्या, उस समय उड़ीसा भी इसमें शामिल था। फिर 1936 में क्या हो गया, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है। फिर ये बिहार और झारखंड रहा, फिर बिहार और झारखंड का क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 में फिर से झारखंड अलग हो गया और बिहार अभी अब एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। बिहार दिवस, और आप मुझे बताएं कि बिहार दिवस कब से हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा जाकर देखिएगा, बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे आप इसको। अब देखिए, ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस held at the Patna on 7th January 2022 was the jointly organized by the Ministry of Railway and the Government of क्या है, गति शक्ति योजना, ठीक है। उनसे अंदर क्या आपको करके बी है, पीएम गति शक्ति योजना। 60 का क्या है भाई, हाउ मेनी टैलेंट्स ऑफ बिहार वर द विनर इन द राष्ट्रीय कला उत्सव, उसके अंदर क्या है 5 है। 60 का अंदर क्या हो गया आपको करके डी हो गया। 61 में क्या है भाई, वो वाज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड फॉर द ईयर 2022 फॉर सोशल वर्क इन बिहार। तो जो भी बिहार से रिलेटेड हुआ, जो भी बड़ी चीज़ें जो भी पार्टिसिपेट किया उसको थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो 61 का आंसर आपको क्या है बी, आचार्य चंदा नाजी, आचार्य चंदन जी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। वो वाज द अवार्डेड द पद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 इन बिहार। जो 62 का आंसर है ये आपको जाकर के सी है, धीरज को मिला है, ठीक है। तो ये आपको वीरता के लिए इसको मिला है बेसिकली, ठीक है। एक पल साक्षी है जिसको कि सोशल सर्विस के लिए मिला है, ठीक है। क्या है पल साक्षी को किसके लिए मिला है, सोशल सर्विस के लिए। आगे बढ़ता हूँ। इन विच सिटी ऑफ द बिहार द कंट्री फर्स्ट क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट। तो ये तो जो आपको आंसर इसका अंदर क्या है डी है, पटना। ये सब आपको बिहार स्पेशल क्वेश्चन मतलब है करंट अफेयर से, ठीक है। जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, ये तो आंख बंद करके आप इसको मार सकते थे। अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर अभी जापान के जो कैपिटल टोक्यो, ये कौन से आइलैंड पर है, उसके अंदर 4 मेन आइलैंड है, होकाइडो, हिंसू, शिकू, कुइसू। आप इसको नॉर्थ से साउथ में आप इसको लगाएं और बताएं कि इसमें सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा, सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, और जापान राजधानी टोक्यो कौन से आइलैंड पे है। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका साइंड बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, बी का। तो ये क्या है, जियो स्पेशियल कॉपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसमें आप जाकर थोड़ा सा पढ़ लेना। 4 हुआ था बेसिकली, कोमकासा हुआ था, लेमुआ और इयोमा, ठीक है। तो इसको जाकर थोड़ा पढ़ लेना थोड़ा सा, क्या है कोमकासा, लेमुआ और इयोमा, ठीक है। और ये बी का बारे में थोड़ा आप इसको जाकर पढ़ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। जुलाई 2022 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन क्विट एज अ लीडर ऑफ द, भाई ये तो क्या है, जो 66 आंसर है ये आपको बताइए, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ये, ठीक है। और कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट अभी चल रही थी, अभी कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है। 21st इंडिया रसिया एनुअल समिट वाज हेल्ड ऑन, देखिए ना कितना करीब इसमें डेट मारा है। जिसको पता होगा फैक्ट वो ही इसको याद कर पाएगा। इसका आंसर वो है क्या है, December 6। 67 आंसर क्या है डी है, 2021। बहुत करीब में है, इतना करीब ठीक है, मतलब अब इसको छांटना भी तो है मतलब ना प्रीलिम्स में। विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट, तो इसका अंदर क्या है डेनमार्क। आंसर आंसर क्या है बी, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा वाज साइन बिटवीन टू नेशन। तो आपको ये पूछा जा सकता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके द्वारा साइन किया गया, तो इंडिया और यूएई कब साइन किया गया। इसका आंसर जो आपको 6 आंसर क्या है ए है, 18 फरवरी 2022 को। आप मुझे बताएं कि 28 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और 21 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इन विच कंट्री वाज द 48th
G7 समिट हेल्ड इन द 26 से 28 जून 2022, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जर्मनी। इकहत्तर में देखता हूँ, 71 क्या है भाई। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द नेटो, ये तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, यूक्रेन इसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था तो रसिया ने इस पर अटैक मार दिया। ठीक है, आप मुझे बताएं कि नेटो का फुल फॉर्म क्या है और नेटो कब बना था। ठीक है, अभी टोटल अभी नेटो में कितनी मेंबर कंट्रीज़ है अभी, और नेटो का प्रिंसिपल रूल क्या है, कोर रूल बताएं थोड़ा सा। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया एज द यूनाइटेड नेशन। तो इसका अंदर क्या है, तो 72 का आंसर बहुत बार आपको न्यूज़ में था। इसके अंदर क्या है, रुचिरा कंबोज। और अभी कौन है प्रेजेंट, इनसे पहले कौन थे वो आप थोड़ा बताएं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, जो रुचिरा कंबोज से पहले कौन थे। विच कंट्री वॉन द ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, ऑस्ट्रेलिया हो गया भाई इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। किसको हराया था ये आप मुझे बताएं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। INS विशाखापट्टनम वाज कमीशन इन 21 नवंबर 2021 बादा। किन्होंने क्या था, जब भी आपको कुछ भी हवा नहीं है अभी ऐसे क्वेश्चन में, तो आप जनरली क्या करें इस क्वेश्चन को, जो भी डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। आप उस सेंस में आप थोड़े से आप चले जाएंगे, थोड़ा सा मतलब आपको करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन के बारे में अगर आपको हवा भी नहीं है तब, अगर पता है तब तो ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायती राज रिलीज इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। देखने कितना खतरनाक इसने स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या है, 17 मार्च 2022। डेट बहुत ही करीब पूछ रहा है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाएगी। जो डेट पर, इसका थोड़ा सा फोकस रखिए डेट को भी थोड़ा सा। पंचायती राज किस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, ठीक है, और भी है, GV राव कमेटी है। ठीक है, आपको अगर थोड़ा देख लेना इसका फॉर्मेशन वगैरह। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बिलोंग टू द, क्या है इसका आंसर, 70 क्या है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रधानमंत्री कौशल मतलब क्या होता है, आप इसको कौशल मतलब क्या होता है, स्किल। आप उसको भी ऐसे भी आप निकाल सकते थे, कुछ हिंदी मीनिंग पढ़िए और उसको आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप उसको इसलिए आप उसको कर पाएंगे। वो वाज द एशिया बिगेस्ट बायोगैस प्लांट गोवर्धन इनोवेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कहाँ है आपको, इंदौर में। 70 आंसर क्या है आपको, डी सी। वो हैज़ एज्यूम द चार्ज ऑफ द इंडिया न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑन द 1 मई 2022। तो इसका अंदर क्या है, विनय मोहन कौतरा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है इसमें। द चॉपर इन विच द जनरल बिपिन रावत वाज ट्रेवलिंग ऑन द 8 दिसंबर 2021 क्रैशिंग इन तमिलनाडु। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, उसने बहुत ये न्यूज़ में था ये। द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल कवर द डिस्टेंस 500 किलोमीटर बिटवीन, कहाँ से भाई, अहमदाबाद टू मुंबई। ये तो मतलब हम लोग बचपन से लेकर 55 तक पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमने काफ़ी ज़्यादा ये बेसिकली ये न्यूज़ में था उस समय ये। ठीक है, अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक, तो जो चीज़ मतलब ज़्यादा रिपीट हो जाता है उससे हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह इनोवेटेड द कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन द, कहाँ भाई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, और ये एक UT है। ठीक है, द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट भाई केरला, ये सब कहाँ है, बहुत आगे रहता है। आगे बढ़ता हूँ। मिशन वत्सल्य कम्स अंडर द, वत्सल्य कम अंडर किसके अंदर आता भाई, ये 53 का जो आंसर है आपको ए है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप जाकर इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, इसका 5 आप मुझे पॉइंट बताओ कि मिशन वत्सल्य आखिर है क्या बेसिकली, सर्च करें जाकर के इसको। अंडर बाल सहायता योजना, हाउ मच अमाउंट वाज अनाउंस्ड बाय द बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑर्फेंड बाय द COVID-19 टिल द अटेनमेंट ऑफ द एज 18। भाई 1500 रुपया है। ठीक है, ये बेसिक है थोड़ा सा। Which pavilion was awarded the gold medal in the best pavilion category during the closing ceremony of the 40th Indian International Trade Fair held at the प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। देखिए, अब इसमें क्या है, अब इसमें भी दिमाग लगाना है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, और वो जिस पर्टिकुलर स्टेट का हो, और आपको क्वेश्चन के बारे में हवा ना हो, और आपको एक ऑप्शन मारना है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में मारते हैं। इसका आंसर क्या है, हमने मारा डी, और इसका आंसर डी ही है। ठीक है, तो कुछ आपको पता होना चाहिए, टुकड़मबाजी भी, ये ऐसे नहीं ऐसे वर्क करता है। किसने, वो एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण पीजेंट मूवमेंट 1917। महादेव देसाई, बिल्कुल सही बात है। राजेंद्र प्रसाद भी थे। और क्या है, 86 आंसर क्या है आपको, देखें ये आपको आंसर जाकर के आपको है डी, गौरी शंकर मिश्रा उस समय नहीं प्रेजेंट थे। नरहरी पारिक भी थे। ठीक है, 86 आंसर क्या है आपको डी, गौरी शंकर मिश्रा।
87 क्या है, वो मंगदा वाज द हैंग्ड, देख रहे हैं वर्ड को, देखिए हैंग्ड, हैंग्ड इसको समझिए। चार्ज द मुजफ्फर बुंग कॉन्फ्रेंसी केस, देखिए मैं तो इसको याद रखता हूँ ऐसे पीके, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, कि जो खुदी है वो खुदीराम बोस ने खुद को खुद से नहीं मारा था, इसको फांसी दिया गया था। तो खुदीराम बोस को हैंग किया गया था और प्रफुल्ल चक्की को क्या किया गया था, इन्होंने अपने आप को मतलब उसी में मतलब गोली मार लिया था। ठीक है, ये आपको मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस है जो कि 1908 में हुआ था। ठीक है, तो ये लोग किंग्सफोर्ड को मारना चाह रहे थे, लेकिन वो उसी में वो लोग किसी और को मतलब किसी और पर्सन को इन्होंने किल कर दिया था। विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्र, बहुत ईजी है, उदयन। ठीक है, बाकी आप मुझे बताएं अजातशत्रु का क्या टाइमिंग है, बिंबिसार का क्या टाइमिंग है और बिंदुसार का क्या टाइमिंग है। बिंबिसार और बिंदुसार में कुछ रिलेशन है क्या? व्हाट वाज द रूलर ऑफ द मगध ऑन द इव ऑफ द अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ द इंडिया, भाई तो बहुत कितनी बड़ा कहानी में बताया जाता है। वहाँ पर उस समय धनानंद हुआ करते थे और धनानंद को ही हटाने के बाद क्या बना, मौर्यन एम्पायर बना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय आए। अंक क्या है 90। इफ़ इन विच द सूफी ऑर्डर वाज सूफी सेंट सरफुद्दीन याहिया मनारी एसोसिएटेड विद द, तो 90 का जो आंसर है ये आपको सी है। ठीक है, फिरदौसी। ठीक है, कहीं कहीं पे सूरावर्दी भी दे रहा है, लेकिन जो इसका आंसर वो फिरदौसी ही होगा। ठीक है, मानेर पटना में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। Who did lead the peasant movement in the region of the दरभंगा राज? स्वामी विद्यानंद। इसी क्वेश्चन आप अगर बिहार का अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत किसी भी बुक से, तो आपको ये फैक्ट आपको मिल जाएगा। विच सिटी ऑफ बिहार वाज मेड कैपिटल ल्यू ऑफ द मुर्शिदाबाद टू बाय मीर कासिम, एम से मुर्शिदाबाद और एम से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से इन्होंने अपनी कैपिटल मुंगेर शिफ्ट कर लिया था और यहाँ पर ये लोग गोला बारूद बना रहे थे, कौन, मीर कासिम, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर। तो और बाकी बाद में ब्रिटिशर ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया था। ठीक है, विच ईयर द बकस्त मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार, ये 1937 और 1938 दिखा रहा है। अगर आप गूगल वगैरह अगर आप करेंगे तो इसका आंसर बी मान ले लीजिए आप। ठीक है, बकस्त मूवमेंट क्या है, 1938। आप भी बताएं कि जो बकस्त मूवमेंट है इसको किसने चलाया था। आगे बढ़ता हूँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्लीज़ आप उसका आंसर करें, आपको बहुत हेल्प होगा। इन विच इंस्क्रिप्शन डिड द अशोका शो हिज बिलीफ, तीरी रत्न क्या है, वही आपको बुद्ध धम्म और संघ, बुद्धा धम्मा और संघा। ठीक है, ये क्या है, ये भाबरू इंस्क्रिप्शन पर है। ठीक है, भाबरू माने रॉक प्लेट इंस्क्रिप्शन पर। ठीक है, इसी क्वेश्चन नहीं होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा इस फैक्ट को। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अष्टांगा हरिध्यान और द फेमस बुक ऑफ द आयुर्वेद, तो जो 95 का आंसर है आपको बी है, वाघभट्ट। विच गुप्ता रूलर इज मेंशन इन द परम भागवत इन द नालंदा कॉपर प्लेट। अब देखिए चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अब आपको इस टाइप का जो आप क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अब यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट रूलर हैं, लेकिन जो परम भागवत है जो इन नालंदा कॉपर प्लेट, ये आपको समुद्रगुप्त के बारे में बात किया जाता है। आपको बताएं कि समुद्रगुप्त को और किस नाम से जानते हैं, इनके बारे में 5 पॉइंट बताएं समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, 5 पॉइंट बताएं चंद्रगुप्त वन के बारे में और 5 पॉइंट बताएं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। आप बेसिकली आप इनके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, नाइन्टी सेवन का क्या है, वो अरब ट्रेवल्स विच अरब ट्रेवल्स वाइडली डिस्क्राइब अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द राष्ट्रीय कुटाज, इसका आंसर क्या है, सुलेमान। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये करीब ये 851 AD में। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब माना जाता है कि इन्होंने अरब टेबल जो कि वाइडली डिस्क्राइब किया था इंपॉर्टेंस ऑफ द राष्ट्रीय कुटाज को। तो आपको बताएं कि राष्ट्रीय कुटाज की जो है फाउंडर मेंबर कौन है, इसको फाउंड किसने किया है। विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज द लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आप बताएं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था, बलबन का क्या टाइमिंग है, रजिया सुल्तान का क्या टाइमिंग है और अलाउद्दीन खिलजिया क्या टाइमिंग है। इसके बारे में 5 पॉइंट बताएं आप मुझे जाकर के, इसका जो कोर कंट्रीब्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तनत एस्टेब्लिश द चैरिटेबल हॉस्पिटल दारुल सिफा, फिरोज शाह तुगलक। 90 आंसर क्या है, डी। और आप मुझे बताएं कि फिरोज शाह तुगलक का क्या टाइमिंग है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको प्लीज़ आप उसका आंसर बताएं, और मोहम्मद बिन तुगलक का भी क्या टाइमिंग है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। और क्या भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 900 है। विच सिटी ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द सिराज मशरिक, सिराज ऑफ ईस्ट, तो किसको बोला गया है, जौनपुर को बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन, मैं कुछ 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 50 क्वेश्चन रह गया है, 50 क्वेश्चन रह गया, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा।
बाकी अगर आपको वीडियो पसंद हो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। बाकी आपको किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना हो तो आप उसे प्लीज़ जो भी लेटेस्ट वीडियो आप उसके कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर देना, मैं उससे वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।